जिस पर कांग्रेसी पार्षद बंसीलाल जी कुमावत ने अतिक्रमण कर विशाल फैक्ट्री और 2 बड़े बड़े कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दिए हैं। बाप होती थी, ठीक है ना, हमारे विरासत में मिली हमारे को, ये हमारे खातेदार है। नगर परिषद ने उसको अतिक्रमण माना है और वो ज़मीन लगभग 10 करोड़ रुपए की ज़मीन, हमारी ज़मीन वो मतलब नगर परिषद के नाम पे चली गई 2015। उसके बाद भी सभापति मौन है। आरोप झूठे हैं और बिल्कुल गलत आरोप है। मैं तो अतिक्रमण प्रभारी को ये निर्देश दे रहे हैं कि मेरे बिना पूछे मेरे पार्षद को आप नोटिस जारी मत करो। मैंने यही एक ही चीज़ कही थी कि भाई आप द्वारा जो एक व्यक्ति विशेष को नोटिस दिया गया वो मेरे सम्मानीय पार्षद हैं। आप अगर नोटिस दो तो अय्यन साहब 52 जने को नोटिस दो। आपने सर्वे मैं ऐसे और भी शीघ्र 1 महीने में ऐसे भ्रष्टाचार भी खोलूंगा जो कागजों में स्पष्ट रूप से है कि ये भ्रष्टाचार है। मैं अगर गलत हूँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करें और वो गलत है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। मैं रिट दायर करूंगा। इस मामले से मैं उपरोक्त करोड़ों रुपए की जमीन को वापस पुनः गांव की जमीन बनाऊंगा, मेरे शहर की जमीन बनाऊंगा और खुला करवाऊंगा। ये मैं करूंगा। तहसीलदार साहब की रिपोर्ट आई हुई है कि भाई ये नदी और बीड़ और बंजर है, तो मैं कैसे सिग्नेचर करूंगा? तो आपने जमीन कन्वर्ट नहीं करवाई अभी? कन्वर्ट नहीं करोगे सर। हाँ, तो आप अगर मान नगर परिषद करती है तो हम करवा देंगे। राजसमंद शहर में भाजपा के पूर्व पार्षद कैलाश निष्कलंक ने नगर परिषद के सभापति अशोक टांक और कांग्रेस से जुड़े पार्षद बंसीलाल जी कुमावत पर गंभीर आरोप लगाए। प्रेस वार्ता का आयोजन कर उन्होंने राजनगर में आरके चौराहे के नज़दीक एक जमीन है कांग्रेस के पार्षद बंसीलाल कुमावत की, जिन पर आरोप लगाया कि उन्होंने नगर परिषद की सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर वहां पर फैक्ट्री खोल दी। करोड़ों की चपत नगर परिषद प्रशासन को लगाई। इस तरह के गंभीर आरोप हैं और इसकी सबसे पहले भाजपा के पूर्व पार्षद कैलाश निष्कलंक क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। नगर परिषद की एक भूमि है जो आरके चौराहे से केलवाड़ा मार्ग है, उस पर नगर परिषद के नाम एक नदी पेटे की एक ज़मीन है जिस पर कांग्रेसी पार्षद बंसीलाल जी कुमावत ने अतिक्रमण कर विशाल फैक्ट्री और 2 बड़े बड़े कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दिए हैं। ज़मीन नगर परिषद की है, शिकायत नगर परिषद में दर्ज कराई मैंने। नगर परिषद ने उसको अतिक्रमण माना है और वो ज़मीन लगभग 10 करोड़ रुपए की ज़मीन है। मेरा इसलिए ये करने का है कि नगर चेयरमैन साहब को और सबको बताने के बाद भी उस ज़मीन से अभी तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं हुई है। मैंने ये बताना चाह रहा हूँ कि ये ज़मीन जो आरजी नंबर 1908-15 वर्णो है नगर पालिका के नाम पे दर्ज है और अभी वर्तमान में भी नगर परिषद में नदी पेटे में वो ज़मीन स्थित है जहाँ फैक्ट्री लगी है। दूसरा विषय इस बारे में ये है कि जिस जगह फैक्ट्री लगी है उस जगह अजमेर विद्युत वितरण निगम ने बिना किसी डॉक्यूमेंट के नगर परिषद की ज़मीन पर 60 HP का कनेक्शन जारी कर दिया। तो ये भी अपने आप में प्रश्न चिन्ह है कि सरकारी ज़मीन पर किस प्रकार एक कनेक्शन जारी हो गया और केवल एक दूसरी आराजी पड़ोस में कोई दूसरी आराजी उनके नाम पे है, वो आराजी के कागज़ पेश करके वहाँ फैक्ट्री लगी है। और बात तो यहाँ तक कि कोई गरीब आदमी एक छोटी सी ठेला लगा देता है शहर में या कोई कुछ लगा देता है तो नगर परिषद उसको उठाकर बेचारे की लारी 2000 की लारी और 2000 का सामान उसको क्रेन से उठाकर अखबारों में उनका फोटो डाल देते कि हमने अतिक्रमण हटाया, जबकि करोड़ों रुपए का अतिक्रमण करोड़ों रुपए की ज़मीन पर, और वो भी स्वयं नगर परिषद की ज़मीन पर। आश्चर्य की बात यह है कि स्वयं की नगर परिषद की ज़मीन पर उस यूनिट पे बैंक ने लोन भी कर दिया। तो ये सब विषय है, जाँच के दायरे में है, पर ये तो नगर परिषद ने प्रूव कर लिया है कि यह ज़मीन हमारी है और इस पर अतिक्रमण हुआ है और उन्होंने उनको 2 नोटिस दिए है। मेरा ये कहना है कि नोटिस देने की जरूरत नहीं। अब्दुल रहमान जो प्रकरण है उस पर तो तुरंत ये निर्णय होना चाहिए, हाईकोर्ट का एक निर्णय है, नदी नाले पे कुछ नहीं होना चाहिए। तो आपकी स्वयं की ज़मीन है, दूसरे की होती तो टूटती। तो आप इतना तो संज्ञान लें, कम से कम नदी की भूमि में आप तुरंत हटाएँ, कब्जा हटाकर अपनी ज़मीन को, करोड़ों रुपये की ज़मीन को अपने नियंत्रण में लें। नगर परिषद कार्रवाई नहीं करेगी तो आपका क्या अगला? अगर नगर परिषद कार्रवाई नहीं करेगी तो मैं ये कलेक्टर साहब से भी निवेदन कर रहा हूँ और नहीं हो तो मैं इस पूरे मामले को कोर्ट में भी जाऊँगा। और ये जो भ्रष्टाचार हुआ है, आप कोई 1 रुपया चोरी कर ले उसके खिलाफ पुलिस डंडा मारती है, तो ये भी लैंड चोरी का मामला है, चोरी का मामला है ये ना। आदमी कोई सरकारी ज़मीन पे कब्जा कर ले तो उसके खिलाफ भी सक्षम न्यायालय में बात दायर करूंगा। हाई कोर्ट में जो नदी प्रकरण है
उसका भी मैं सहारा लूँगा और हाई कोर्ट में भी इसके खिलाफ और नगर पालिका के खिलाफ मैं रिट दायर करूँगा। इस मामले से मैं उपरोक्त करोड़ों रुपए की ज़मीन को वापस पुनः गांव की ज़मीन बनाऊंगा, मेरे शहर की ज़मीन बनाऊंगा और खुला करवाऊंगा, ये मैं करूँगा। आश्चर्य की बात, ये पूरा मामला सभापति के संज्ञान में है, उसके बाद भी सभापति मौन है और अतिक्रमण प्रभारी को ये निर्देश दे रहे हैं कि मेरे बिना पूछे मेरे पार्षद को आप नोटिस जारी मत करो। तो इसमें सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट सभापति का भी है। तो मेरा तो ये है कि अगर ये मामला शीघ्र नहीं होगा तो मैं इस मामले को लेकर वो आगे तक न्यायालय तक जाऊंगा। उन्होंने एक नोटिस जारी किया। फैक्ट्री की हालत ये देखो, आप कोई ये नहीं कह सकता है कि फैक्ट्री दिख नहीं रही है, मेन रोड पे है और फैक्ट्री इस प्रकार की फैक्ट्री है और इस प्रकार का निर्माण हो रखा है और वर्तमान में निर्माण हुआ है लगभग 6, 7 या 8 महीने, अधिकतम 8 महीने हुए हैं। ये आप देखिएगा, निर्माण के कुछ परिदृश्य मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये आप परिदृश्य देख सकते हैं कि किस प्रकार उपरोक्त भूमि पर, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हुआ है। मूलतया बंसीलाल जी कुमावत जो कि कांग्रेसी पार्षद है और उसी क्षेत्र के पार्षद हैं। मैंने जब नगर परिषद को ये लिखित में शिकायत की तो उन्होंने जेईए नगर परिषद इंस्पेक्टर विनोद जी जावा और गिरिराज जी घर की एक संयुक्त टीम बनाई और उन्होंने कहा कि हम इसकी जांच करके आपको बताएंगे कि वास्तव में वो ज़मीन हमारी है या नहीं है। तो नगर परिषद ने उसकी जांच की। दिनांक 9 तारीख को नगर परिषद की ओर से बंसीलाल कुमावत वगैरह को नोटिस जारी किया और उसमें स्पष्ट लिखा है कि 1994/15 में और 1908/15 जो कि किस्म नदी है, आपने अतिक्रमण कर रखा है और व्यवसायिक गतिविधियां संचालित कर रहे हो। यह एक अवैधानिक कृत्य है जिसे तुरंत बंद कर हमें रिपोर्ट करें। इस प्रकार का नोटिस नगर परिषद ने भी उस कब्जे को माना और एक ये नोटिस उनको सर्व किया। बंसीलाल जी कुमावत की तरफ से एक घुमा फिरा कर जवाब आया है और एक पार्षद पद पर होते हुए जिस प्रकार का उन्होंने जवाब दिया है ये आशास्पद है। और साथ ही चैलेंज करने वाला भी एक वो कह रहे हैं कि 1908/15 हमारी ज़मीन है, जबकि वर्तमान में भी राजस्व रिकॉर्ड में मैंने राजस्व की प्रतियां भी लगाई है। इसमें ये 1908/15 है और साफ लिख रखा है कि ये नदी की ज़मीन है और नगर पालिका की ज़मीन है। ये गूगल मैप आपके सामने प्रस्तुत है। गूगल मैप भी स्पष्ट है कि रोड, ये रोड दिख रही है, ये रोड दिख रही है और ये 1908/15 ये आराजी है और इस पे फैक्ट्री लगी हुई है जो कि सरकारी ज़मीन है और नगर परिषद की ज़मीन है। मैं ऐसे और भी शीघ्र 1 महीने में ऐसे भ्रष्टाचार भी खोलूँगा जो कागजों में स्पष्ट रूप से है कि ये भ्रष्टाचार है। वार्डों में हुए गबन का भी मैं शीघ्र अगले शुक्रवार को आपके सामने वार्डों के भ्रष्टाचार भी आपके सामने रखूंगा। नगर पालिका में, नगर परिषद में मिलीभगत से लाखों रुपए के घोटाले हो रहे हैं और ये तो सर्वविदित है कि यह घोटाला जो मैं आज आपके सामने, भूमि जो घोटाला है आपके सामने इसीलिए संज्ञान में लाया क्योंकि आप एक स्तंभ हैं और आपका भी दायित्व है कि ये पूरे शहर में इसका बने और इस प्रकार के अतिक्रमण रुके। जब जनप्रतिनिधि, जब जनता के बीच में जो जनता से चुने हुए प्रतिनिधि इस प्रकार के घपले करेंगे तो आम नागरिक से क्या उम्मीद कर सकते हैं। वो जो क्षेत्र है सनवाड़, गोड़ा और गाडरियावास, वहाँ यूँ हजारों की संख्या में अतिक्रमण हो रहे हैं, मतलब सैकड़ों नहीं हजारों में। और वो सरकारी, एक वहाँ दीनदयाल उपाध्याय स्कीम, एक नगर परिषद की स्कीम है। आज की तारीख में ये कह सकता हूँ कि वहाँ 500 प्लॉट की स्कीम है और नगर परिषद के पास 5 प्लॉट नहीं है। ये कैसे हो रहा है? आप मतलब नगर परिषद की नाकामी और अतिक्रमण, गरीबों के साथ अन्याय और पैसे वालों को कुछ नहीं कहना, ये नगर परिषद का कार्य हो रहा है। सर मेरा एक निवेदन है कि ये ज़मीन है हमारे मतलब माता, मतलब बापू की, ठीक है ना, हमारे विरासत में मिली हमारे को, ये हमारे खातेदारी, ठीक है। वो क्या एक किसी कारण हमने 2009 में ये मतलब वो उसमें चली गई अपने नदी में, ठीक है, अब्दुल रहमान के उसमें जो हमारी ज़मीन वो मतलब नगर परिषद के नाम पे चली गई 2015 में। उसमें हमारे पहले मकान बनाए हुए हैं, आज नहीं पंचायत
थी ना ग्राम पंचायत सनवार, उस समय हमारे मकान बने हुए वहाँ पे, ये मकान बना हुआ है। उसके बाद हमारा सभापति हमारे 8 दिन पहले कुछ नहीं बोला कि भाई क्या तुम ये कर लो मत करो, हमारा कोई बात भी नहीं होती इसमें। और जो इसने निष्कलंक ने फंसाया ना, वो फंसाने के कारण है। अगर फंसाना है तो 52 मतलब 65 जन है, सबको फंसाओ। मेरा बीच में आता है, दोनों तरफ मतलब आगे भी मकान है, पीछे भी मकान, पीछे मेरा आ रहा है। ये खाली राजनीतिक दबाव से मेरे को दबाना चाहते हैं, बाकी हमारे बापू की ज़मीन है और मेरे को विरासत में मिली है। आप पार्षद भी हो हाँ। और नगर परिषद की जो करोड़ों की जो जमीन है उस पर कब्जा करने के आरोप लगाए हैं कैलाश जी निष्कलंक ने, आपने फैक्ट्री और उस भी पर बनाई फैक्ट्री भी लगा दी। वहाँ पर बिजली कनेक्शन भी बता रहे हैं वो भी अवैध तरीके से लिया, दूसरी जगह बताए। सर ये निवेदन है मेरा कि मेरे पिताजी ने जो ज़मीन खरीदी, मेरा जन्मदिन था उस समय, वहाँ पे हमारी 12 बीघा ज़मीन है, ठीक है ना। वहाँ पे राजसमंद में जो पहली लाइट आई कुएँ की, वो पहला कनेक्शन हमारा हुआ राजसमंद में, कुएँ का कनेक्शन। दूसरा हुआ जोधपुरी बावड़ी वाला, उस समय से हमारे पास है। उस बाद जो अभी ये बता रहे हैं ना, वो हमारी खातिरदारी है पुरानी, हमारी विरासत में मिली है। ये खाली आरोप गलत लगा रहे इनके स्वार्थ के पीछे। क्या स्वार्थ? पुरानी खातिरदारी है, तो आप ये बताइए कि उस पर आपने कोई व्यवसाय की कोई अनुमति ली है, कोई ऐसा व्यवसाय, आप तो वहाँ व्यवसाय उपयोग में कर रहे हो उसको? सर वो एक क्या है कि हम बैठे थे, ठीक है ना, हमारे पास को काम आया कि ये अपने ईंट बनाने का, ठीक है। हमने देखा यहाँ पे लगा दे, पहले तो हम यहाँ पे एग्रीकल्चर थी वो, ये काम तो मतलब आपने जमीन कन्वर्ट नहीं करवाई अभी? कन्वर्ट नहीं करोगे सर। हाँ, तो आप अगर मान नगर परिषद करती है तो हम करवा देंगे। नगर परिषद तो अभी जैसे कि अगर शहर में भी देखें तो कई जगह अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, ऐसे में आप बिना कन्वर्ट पे व्यवसायिक गतिविधियाँ कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि पार्षद के नाते ये अपने आप में गंभीर विषय है? गंभीर तो सर ये नॉर्मल है, वैसे बड़ी फैक्ट्री कोई 4 बोल्ट खोले उसको उठा हटा लेंगे अपन, तो कल ऐसी कोई बात ही नहीं है हमारा। तो आप पे आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? आरोप तो सर इनके कोई मेरे जैसी एक ज़मीन इनके पास भी है, वो ज़मीन है हमारे दादा का नाम भी, ठीक है ना, वो हमारे पिताजी ने बेच दी, ठीक है ना। वो है नदी पेटे में, नदी पेटी में कराने उसको बेची थी, ठीक है। और अब आरोप लगा रहे कन्वर्सन कराओ, मेरे को बोल रहे कि चेयरमैन साहब पट्टा नहीं दे रहे, आप उनको बोलो, ठीक है। मैंने चेयरमैन साहब को बोला था, उन्होंने बोला कि नदी के पेटे में पट्टा नहीं दूंगा, ठीक है ना। ये बोले कि आप उनको मतलब कह रहे हो पट्टा नहीं देने दे रहे हो, मेरा क्या रोल है सर इसमें? कैलाश जी ने आरोप लगाया बंसीलाल जी के ऊपर, तो बंसीलाल जी अगर गलत हैं तो उस पर ऊपर सरकार कार्रवाई करे। चेयरमैन साहब का इन्वॉल्वमेंट है। हाँ, वो भी श्रीमान मेरी बात सुनो, जब मेरी पैदाइश नहीं होगी उससे पहले उनकी ज़मीन है वो, मुझे उन्होंने शिकायत की नहीं, आयुक्त साहब को की, तो आयुक्त साहब ने उनको नोटिस दिया है, और नियम में जो होगा वो होगा। बंसीलाल जी अगर गलत होंगे तो बंसीलाल जी के खिलाफ कार्रवाई होगी, अशोक टांक गलत है तो अशोक टांक के खिलाफ कार्रवाई होगी, कैलाश जी गलत है तो कैलाश जी के खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं तो एक निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्व अधिकारी जो है, तहसीलदार साहब है या एसडीएम साहब है, एक कमेटी गठित करें, कमेटी निर्णय करे कि कौन गलत है कौन सही है। मैंने कैसे सपोर्ट किया, या तो मैंने कोई लिखित में दिया है, मैंने यही एक ही चीज़ कही थी कि भाई आप द्वारा जो एक व्यक्ति विशेष को नोटिस दिया गया वो मेरे सम्मानीय पार्षद हैं, आप अगर नोटिस दो तो अय्यन साहब 52 जने को नोटिस दो, आपने सर्वे कर रखा है 52 जने उस आराजी में आ रहे हैं तो सबको नोटिस दो, आप एक व्यक्ति विशेष को क्यों? ये किसके पीछे हो रहा है वो भी मुझे मालूम है। मैं तो ये वजह मानता हूँ कि आराजी नंबर कैलाश जी भाई साहब की आराजी जो निखिल निष्कलंक और नारायण लाल जी के नाम पे जो आराजी है, उन्होंने एक प्लान लगाया नगर परिषद में, प्लान में पट्टे देवडुंगरी मंदिर के जो आगे का जो प्लान है उस प्लान की नगर परिषद में आवेदन किया, नगर परिषद ने उसने 90 का भी कर दी, पट्टे भी बना दिए, पट्टे बना के आयुक्त साहब के भी सिग्नेचर हो गए, लेकिन वो क्या उसमें थोड़ा जल्दी कर रहे थे, इस पर अतिशीघ्र साइन करो, तो मैंने कहा कुछ न कुछ गड़बड़ होगी। मेरे पीए को बोला भाई आप इसमें ये नकल निकालो, तो नकल निकाली, चेक की उसको, तो उसमें आरजी नंबर 1719 नदी बीड़ और बंजड़ रास्ते में दर्शा रही है, तो मैं उस पर साइन कैसे करूं? तो मैंने साइन के लिए मना कर दिया। फिर उसके बाद मैंने एक पत्र लिखा तहसीलदार महोदय जो राजस्व अधिकारी हैं उनको, 1 लीटर 1719 जो आरजी है वो उसकी किस्म क्या है, तो उन्होंने कहा भाई ये किस्म नदी बीड़ और बंजड़ है, इसका मेरे पास लिखित में प्रमाण है। अब वो साइन का दबाव मेरे से कई जगह से फ़ोन करा के या राजनीतिक प्रेशर बना के
सिग्नेचर के लिए मुझे प्रेशर बना रहे हैं, लेकिन मैं उस पर सिग्नेचर नहीं कर रहा हूँ। मैं अगर गलत हूँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करें, और वो गलत है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। कहीं ना कहीं आपका मानना है कि उनका निजी स्वार्थ पूरा करने के लिए इस तरह का षड्यंत्र। मैं प्लान बना रखा है उनके बच्चे के नाम पे, प्लान वो खुद प्लानर है। ये फाइल मेरे पास है। सेवाली ग्रामवासी और सनबाल ग्रामवासियों ने सतर्कता में रिपोर्ट दी है। सतर्कता रिपोर्ट के बाद जिला कलेक्टर महोदय का भी आवेदन लेटर आ चुका है कि भाई आप इसको गलत पे सिग्नेचर ना करें। प्रमाण है, तहसीलदार साहब की रिपोर्ट आई हुई है कि भाई ये नदी और भीड़ और बंजर है, तो मैं कैसे सिग्नेचर करूंगा? तो निजी स्वार्थी है। प्लानर है तो प्लानर का निजी स्वार्थ है कि आप नदी में रास्ता बता के और प्लान सेंक्शन कराना चाह रहे हो। आरोप झूठे हैं और बिल्कुल गलत आरोप है। तो देखा आपने, पूरे प्रकरण में भाजपा के पूर्व पार्षद कैलाश निष्कलंक और सभापति अशोक टांक एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए दिखाई दिए। इस पूरे प्रकरण में न सिर्फ पूर्व पार्षद, वर्तमान पार्षद और सभापति, बल्कि तमाम विभागीय अधिकारियों की कार्यशैली पर भी बड़े गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इस पूरे प्रकरण में नगर परिषद और प्रशासन क्या कुछ रुख अपनाता है, ये देखने वाली बात होगी। इस पूरे प्रकरण में अगर प्रशासन निष्पक्ष जांच करवाएगा और जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर किसके आरोप सही हैं, किसके गलत हैं, और इस पूरे मामले को लेकर नगर परिषद की क्या भूमिका रहती है और जो आरोप लगाए हैं उनमें क्या सत्यता है। हमारा प्रयास रहेगा इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ा हर पहलू आप तक पहुंचे। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।